बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब। आज हम सदगुरु कबीर साहब के जो उल्टवासी भजन है उसको हम आप सब लोगों के सामने दे रहे हैं। क्या साहब ने बात कह दी है, ऐसे ऐसे शब्द साहब ने कह दिया है, लोग उसे आज आश्चर्यचकित होकर के मानते हैं, कहते हैं उल्टी बानी है साहब की। यह उल्टी नहीं है, सीधी है, लेकिन देखने में लगती उल्टी है। साहब की जितनी बाणी है सब सीधी है। तो आइए हम चलते हैं। हाँ, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटे बिन धीरज आए। चाह घटे कुछ मांगन से, अरमान घटे निध के घर जाए। प्रीति घटे जो कठोर ही बोले, रीति घटे मुँह नीची लगाए। ओधम से तो दरिद्र घटे, अरु पाप घटे गुरु के गुण गाए से। देखिए कह रहे हैं, हाँ अरे शब्द बनी है तलवार, ये शब्द बनी है तलवार, भजन तोरी ढाल बनी है। शब्द बनी है तलवार, भजन तोरी ढाल बनी है। हे सास कुवारी बहुलर कोरी, सास कुवारी बहुलर कोरी, ननद हरे राखाई। सास कुवारी बहु लरकोरी, ननद हरेरा खाए। आगे फिर कह रहे हैं, अरे देखन वाली सखी सहेली, उन्हों के गर्भ रही जाए, भजन तोरी ढाल बनी है। ये शब्द बनी है तलवार, भजन तोरी ढाल बनी है। ये शब्द बनी है तलवार, भजन तोरी ढाल बनी है। हाँ, एक अचंभा हमने देखा, जल में लागी आग हो। एक अचंभा हमने देखा, जल में लागी आग। पुरैन पात सब कुछ जरीगा। देखिए कह रहे हैं साहब, जल में लागी आग, अरे पुरैन पात सब कुछ जरीगा। मछली खेलई फाग, भजन तोरी ढाल बनी है। मछली खेलई फाग, भजन तोरी ढाल बनी। हाँ, शब्द बनी है तलवार, भजन तोरी ढाल बनी है। शब्द बनी है तलवार, भजन तोरी ढाल बनी है। फिर कह रहे हैं आगे, अरे पहले दही जमाई के संतो, पीछे दुहिए गाय। अरे बछड़ावा के पेट में, माखन हाट बिकाए। पहले दही जमाइए संतों, ऐ संतों कह रहे हैं पहले दही जमाइए। पहले दही जमाई के संतों, पीछे दुहिए गाय। अरे बछड़ावा के पेट में, माखन हाट बिकाई, भजन तोरी ढाल बनिए।
भजन तोरी ढाल बनी, शब्द बनी है तलवार, भजन तोरी ढाल बनी है। देखिए फिर आगे फिर कह रहे हैं साहब, अरे पहले जन्म बेटा के, पहले बेटा का जन्म हुआ तब फिर आगे बाप के होगा। कह रहे हैं अरे पहले जन्म भय बेटा को, फिर बेटा के बापो, आजा केरी होत भावरी, नाती परसत भात। क्या? आजा तेरी होत भावरी, आजा के कह रहे हैं, आजा केरी होत भावरी, अरे नाती परसत भात, भजन तोरी, भजन तोरी ढाल बनी है, शब्द बनी है तलवार, भजन तोरी ढाल बनी है। साहब कह रहे हैं अपने बारे से, अरे कहें कबीर साहेब सुना भाई साधो, कहें कबीर साहेब सुना भाई साधो, यह पद है निर्वाण हो, यह पद है निर्वाण। अरे जो ये पद का अर्थ लगावई, सोई संत सुजान, भजन तोरी ढाल बनी, सोई संत सुजान, भजन तोरी ढाल बनी, सोई संत सुजान, भजन तोरी ढाल बनी। बोलिए सतगुरुदेव की। थोड़ा इसका अर्थ भी समझ लीजिए साहब भैया, क्योंकि गाने तो साहब का इतना बढ़िया बढ़िया भजन है, इतना बढ़िया बढ़िया शब्द है, केवल अगर गा के समझाया न जाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए भावार्थ में इसको थोड़ा समझ लीजिए। करें शब्द बनी है तलवार, भजन तोरी ढाल बनी। सज्जनों, शब्द भेद समझ करके ही भजन को, जो भजन का मूल रहस्य है, प्राप्त हो सकता है। क्योंकि कहा गया है, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, था के मुनिजन पंडिता वेद न पावत पार। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, था के मुनिजन पंडिता वेद न पावत पार। आगे फिर साहब एक बाणी में कहे हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे, अरे जिहवा पर आवे नहीं, निरखी परखी कर लियो। इसका मतलब ये है कि पहला शब्द कृत्रिम है, जो कि हाथ के आधार से बाजा आदि बजते हैं। दूसरा 52 अर्श का जो शब्द पुस्तकों में लेखबद्ध है। तीसरा अनाहत शब्द जो भंवर गुफा में हो रहा है। चौथा सार शब्द जो दशम द्वार के पार अखंड ध्वनि हो रही है, वह परमात्मा की महाध्वनि है, जिसे सूरत के द्वारा साधन किया जाता है। उसी सूरत शब्द के योग जो है कहे हैं, उस भजन के आधार पे जो आत्मा का कल्याण है। क्योंकि कहा गया है प्रमाण साखी में, क्या कह रहे हैं आगे जो है बता रहे हैं, हाँ, अरे दसें द्वारे तारी लावे, कहें साहब कि दसें द्वारे तारी लावे, तब दयाल का दर्शन पावे। 10वां द्वार गुप्त है, ब्रह्मरंध है ठोर, ताहवा सुरति लिप्त करो देह तजे नहीं और। 9 द्वार संसार का 10वां योगी सार, एकादश खिड़की खुली जहाँ शब्द उठे झनकार। आगे फिर बता रहे हैं शब्द, उस शब्द को कैसे कैसे बता रहे हैं साहब, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। शब्द अखंड और सब खंडा, सार शब्द गज ब्रह्मंडा, अखंड साहिब को नाम और खंड है। और जितने जितने सब हैं वो सब खंड हैं। साहब का जो नाम है वो अखंड है। इसका विश्लेषण में बताया गया है,
कैसे बताया गया है साहब, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। सतनाम सार शब्द ढाल रूप है, इस आधार से बचकर के आवागमन से रहित हो सकते हैं, यानी मुक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। इसी भाव का, इसी जो क्या कहते हैं इसको, भाव में, इसी भाव में शब्द कहा गया है। सतनाम सभी का मूल है, इसलिए यह गुप्त भेद रहस्यमयी है, जिसे सच्चे सद्गुरु द्वारा जानकारी करके ही भजन किया जा सकता है। बिना भजन, बिना गुरु के यह कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलता है। इसलिए कहे हैं शब्द में, पहले भजन के पहले पद में जो कहा गया है कि सास कुंवारी बहुर लड़कोरी, जो सास कुंवारी है वो बता रहे हैं अब बहु लड़कोरी है। अनारद हरेरा खाए, हमने अभी जो पहले लाइन में कहा है वो उसका अर्थ देखिए, सास कुंवारी बहु लड़कोरी ननद हरेरा खाए। इसका मतलब सासू कहिए संशय को, सासू कहिए संशय से ग्रसित गुरुवा लोग जो कथावाचक 52 अक्षरों के जाल जंत्र मंत्र में बंधे हुए हैं, जिनके आत्मा परमात्मा व जड़ चेतन का यथार्थ ज्ञान न होने से कुंवारी यानी कुंवारी रह गए। बहु लड़कोरी का मतलब उनके शिष्य गण मानने वाले तंत्र मंत्र पढ़ करके मुदित होते हैं और अपने ही सौभाग्यशाली मानते हैं। बड़प्पन को डूब, जो अपने आप को बड़ाई करते हैं, अपने बड़ाई में ही डूबे हुए जीव के इस दलदल में फंस करके अपने आप को सुख मानते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, हम बड़ी गद्दी से मंत्र लिए हैं, हम गुरु, हमारे जो गुरु हैं वो पहुँचे हुए हैं। और गुरु शिष्य के तराने की बात तो वह कोई कहा ही ना जा सकता है। और आगे फिर नाना हरेरा खाए का मतलब भगवान का नाम सुमिरन करने वाले, जिसे लगता है कि अमृत के फल का रसास्वादन कर रहे हैं। लेकिन कहा है साहब, आगे फिर बताए हैं कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माई, मनवा तो 14 फिरे यह तो सुमिरन नाई। आगे फिर बताए हैं, देखन वाली सखी सहेलरी उन्हों के गर्भ रह जाए। इसका मतलब कि संसार की जो प्राणी हैं अनजान होकर के भी मिथ्या अभिमान करते हैं। हमको भी भगवान के घर जाना है, केवल मन में मानंदी की में जड़ मूर्ति की पूजा वंदना से ही अपना कल्याण चाहते हैं तथा नाना प्रकार के कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। इसलिए साहब ने एक बार फिर कहा है, बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। बिना सतगुरु के जाने ये चारों वर्ण चमार का दर्जा साहब ने दे दिया। दूसरे पद में भी बताए हैं, एक चंबा ऐसा देखा जल में लागी आग। दूसरे पद में जो बताए हैं, एक चंबा ऐसा देखा जल में लगी आग। इसका मतलब विद्वाता के अभिमान में ज्ञानी जन कुतर्क करके जल रहे हैं, अपने आप में पुरैन पात सबे कुछ जल गया। मतलब विषयों के अग्नि में जीवन गर्त हो रहा है, परंतु जीव मायावी सृष्टि में फंस करके मगन रहता है। यही फाग का खेलना है। दूसरा भावार्थ का मतलब इसका समझ लीजिए, साधक अपनी जवानी में अग्नि लगा दे और विषयों वासना में से निवृत्त हो जाए तो आत्मा का महा आनंद की प्राप्ति होती है। यही फाग का खेलना होता है। और कोई मछली ऊपर नहीं चढ़ जाती है। भाव समझने की कोशिश करिए। साहब ने कहा है कि पहले दही जमाई के पाछे धुइए गाय। मतलब दही नाम की दया, दही जिसके दिल में दया नहीं है वह जीव मानुष कहलाने काबिल नहीं होता है। जिस प्राणी के अंदर दया धर्म है वही गुरु भक्ति करने का अधिकारी है। पाछे दुहिए गाय का मतलब ज्ञान प्राप्त करना। पाछे ज्ञान प्राप्त करना बाद में, पहले दही जमाइए।
गाय से दूध तभी मिलता है जब गाय की सेवा करेंगे। इसी प्रकार जो सज्जन हंस जिन संतों की सेवा करेंगे वही दया धर्म धारण करके सत्य ज्ञान ग्रहण करेंगे। बछड़ा हवा के पेट में, यानी बछड़ा जो है उसके पेट में विराज रहा है। ज्ञान बोध हो जाने से आत्मा को शांति मिल जाती है, जिससे भजन के प्रताप से पूज्य माना जाता है। बिना भजन के सिंगरवा ना सोहै राम, बिना भजन सिंगरवा कहे ना साहब कि इसको शरीर को कितना भी सजा दो, कितना भी सेवा पानी कर दो, लेकिन अगर भजन नहीं है तो ये भजन बिना माने ही पशु के समान कहेंगे। माखन हार बिताए, मतलब सच्चे साधक को संगत में जो प्राणी आते हैं वह भी सत्य ज्ञान को ग्रहण करके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं और भजन करके हंस जन अपना कल्याण करते हैं। यही मक्खन का बिगना है। जैसे भजन के प्रताप से ही संतों की सेवा पूजा बंदगी होती है और सत्य ज्ञान प्राप्त करे हंस जन आत्मकल्याण भी करते रहते हैं। इतना तीसरे पद का हो गया। अब भजन बहुत बड़ा हो गया है, थोड़ा अब चौथे पद का भी अर्थ समझ लीजिए। पहले जन्म बेटा का भैया, पहले जन्म भय बेटा के, फिर बेटा के बाप। इसका भावार्थ क्या है, इसका रहस्य क्या है, पहले समझिए। बेटा कहिए जीव को, पहले मानव शरीर धारण करके आया, फिर बाप कहिए ईश्वर की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि हमें जन्म देने वाला ईश्वर ऊपर रहता है। किसी भी धर्म मजहब में जन्म लेने वाला मानव प्राणी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, रब, परमेश्वर आदि को अपना कर्ता मान करके ऊपर ही कल्पना करता है कि मेरा मालिक ऊपर है, लेकिन ठौर ठिकाना नहीं जानता। सोचिए, सांसारिकता की दशा में पहले बेटा होकर के ही मानव प्राणी जन्म लेता है और शब्द में बाद में जो है पिता बनता है। जैसे कि साहब ने कहा है कि भग द्वारे भग बालक आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। लिखा पढ़ी में भी समाज अपने पहले बेटा का नाम फिर पिता का नाम बोला जाता है। भजन के में बताए हैं, जैसे जब तक बेटा नहीं होता है तब तक माता पिता नहीं बनते हैं। जिस दिन बेटा गर्भ में आ गया तब तक माता पिता नहीं है, जब तक वो लड़का पैदा नहीं हुआ है। जब लड़का पैदा हो जाएगा तब कहलाएं भैया ये आज बाप बन गए, आज ये माता बन गई। अब तक तो क्या हुआ था, अब तक माता बनने वाली है, पिता बनने वाले हैं, लेकिन अब जब बेटा पैदा हो गया, पहले बेटा पैदा हुआ तब ये माता पिता बने हैं। साहब का बाड़ी देखिए एकदम सीधी है, लेकिन सुनने में देखने में लगता है एकदम उल्टी है। और दूसरी पंक्ति में कहा है, आजा केरी खुद भावरे नाती प्रसद भात। सज्जनों, यहाँ भजन का भाव बदल जाता है, जो कि बहुत ही समझने योग्य है। भावरी का मतलब माया की भंवर में इंसान डूब करके मर जाता है, लेकिन अपने असली वतन की खोज नहीं करता। सांसारिकता में आजा केरी होत भावरी का मतलब जब बेटा को भी बेटा हो जाता है तो भी पिता बाबा हो जाता है और तब तक बाबा की विदाई हो जाती है, जिससे नाती कार्यभार को संभाल लेता है। परंतु आध्यात्म में वह एक बात रहस्यमयी है। जैसे कि सतगुरु साहब ने कहा है कि आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, 3 लोक नाती ठगा पंडित करो विचार। इसका मतलब आजा कहिए सत्य पुरुष परमात्मा को, वह अजर अमर है, उसका घर सतलोक भी अजर है। बेटा कहिए निरंजन भगवान को, जिस सिर पर 3 लोक का भार रहे वही त्रिलोकी नाथ कहा जाता है इसको। नाती कहिए बेटा, नाती कहिए मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देव ही 3 लोक के कर्ता माने जाते हैं। इन्हीं की गतिविधि में संसार चल रहा है। संसारिक प्राणी अपना कल्याण भी मानते हैं इसी को, जिसमें पूजा किया ब्रह्मा विष्णु महेश का, उसमें अपना कल्याण भी सोचते हैं कि हमारा कल्याण भी इसी में है। लेकिन सज्जनों, इसका ज्ञान संतों में नज़दीकी में अपने पास ही बताया है।
यह आत्मा सत्पुरुष परमात्मा के देश से निरंजन के बहकावे में आकर पंच विषयों के आनंद में भूल करके माया के जाल में आवागमन यानी कि जन्म मरण के फेर में फंस गया है, जिसके उबारने के लिए सदगुरु कबीर साहब सत्यलोक से आए हैं और अपना सत्य ज्ञान दे करके जम करके जन्म मरण के फंदे से मुक्त दे करके सत्यलोक का मार्गदर्शन किया। यह सत्य ज्ञान बिरले ही संस्कारी हंस जन को समझ में आता है। इसलिए साहब ने फिर कहा है, जो जियरा हो यहीं अंकुरी असो वहीं यम फंदा तोरी। मतलब जो प्राणी मुक्ति पाने की चाहना करता है वही सद्गुरु की खोज करके शरणागत होता है। यह आत्मा भी अजर अमर है और परमात्मा के देश सतलोक के जो रहवासी है, इसलिए आत्मा को चेतावनी दी गई है कि आत्मा परमात्मा को जानो, मन ही निरंजन रूप है, यही सृष्टि करता है, मन अनुसार निरंजन होई। और फिर आगे बताएं कि ताकि रचना जानो सोई। त्रिगुण में रज सत तम, यही सद्गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण, यानी कि सतोगुण विष्णु कहे हैं, रजोगुण ब्रह्मा को और तमोगुण शंकर के रूप में को कहे हैं, यही समझिए। इसलिए सदगुरु साहब ने एक उपदेश में प्रमाण में कहा है बीजक में, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, कहे कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क ने कोई। साखी में कहें, हम वासी वही देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाई, शब्द मिलावा होई रहा देह मिलावा नाई। हाँ कबीर बिचलो नहीं शब्द मोर समरथ, ताको लोक पठाई हाँ जो चढ़े शब्द के रथ। शब्द मानो तो शिष्य हमारा, नहीं बही जाए तो जम के द्वारा। भजन के 5वें लंग में कहा गया, बताया गया है, अरे कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाण, जो यही पद का अर्थ लगावे, सोई संत सुजान। साहब का कहना है कि हमारी बात सुनो और साधना करो, क्योंकि यह पद निर्वाण है, वाणी से रहित है, मुक्ति पद देने वाला है। जो इस पद का अर्थ लगाएगा वही संत जान करके जानते हैं। संत जो है कहे हैं साहब, एक बार छोटे से साखी में कहे हैं, कहीं सुनी कि है नहीं देखा देखी बात, दुल्हन दुल्हा मिल गए फीकी परी बरात। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अब आज आगे हम अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे